अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, होप यू आर हैविंग गुड टाइम। तो आज मेरी वीडियो लेसन का जो टॉपिक है वो हैज़, हैव, एंड हैड के यूजेस के बारे में है, इस्तेमालात के बारे में है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह हैज़ और हैव और हैड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और किन प्रोनाउंस के साथ हम हैज़ और हैव को इस्तेमाल कर सकते हैं, और किन प्रोनाउंस के साथ हम हैड इस्तेमाल कर सकते हैं, और कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे हैज़ के बारे में कि हम हैज़ को यानी किन प्रोनाउंस के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हैज को हम सिंगुलर यानी सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ही, शी, इट, अली, अलिया के साथ हम यानी हैज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ही, शी, इट, ही, शी, इट, अली के साथ हम हैज इस्तेमाल कर सकते हैं। और कब करते हैं? प्रेजेंट टाइम में हम करते हैं हैज को हम, यानी प्रेजेंट टाइम में हम हैज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैज को हम क्यों करते हैं? पोजेशन के लिए हम करते हैं। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हैज को हम पोजेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोजेशन क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पोजेशन किसको कहते हैं। तो पोजेशन का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई चीज है तो ये आपका पोजीशन होता है, अगर उसके पास कोई चीज है तो ये उसका पोजीशन होता है, इसको कहते हैं पोजीशन। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे हैव की तरफ आते हैं कि हैव को हम तीन प्रोनाउंस के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैव को हम प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्लूरल प्रोनाउंस। तो प्लूरल प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्लूरल प्रोनाउन मसलन यू, वी, दे, यू, वी, दे, आई, ये प्लूरल प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो प्लूरल प्रोनाउंस यू, वी, दे और आई के साथ हम हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कब करते हैं? ये भी हम यानी प्रेजेंट में करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो हैव को भी हम पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास एक कार है तो ये कार आपका पोजीशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि यू हैव ए कार। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे हेड की तरफ कि हेड को हम यानी तीन प्रोनाउंस के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है कि हेड जो होता है वो सारे प्रोनाउंस के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विद ऑल यानी प्रोनाउंस। ऑल प्रोनाउंस से मुराद ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, यानी इनको ऑल प्रोनाउंस कहते हैं। इन सारी चीजों के साथ हम क्या कर सकते हैं? हेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्यों करते हैं? ये भी हम यानी पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कब करते हैं? क्वेश्चन ये है कि हेड को हम कब करते हैं? तो ये पास्ट में हम करते हैं, यानी पास्ट के लिए हम हेड इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि पास्ट पोजीशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज था लेकिन अभी नहीं है तो ये पास्ट पोजीशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बिल्ली था तो हम कह सकते हैं कि यू हैड ए कैट। अगर मेरे पास एक वॉच था तो मैं कह सकता हूं कि आई हैड ए वॉच। तो आए हम यहाँ पे एक एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल हम हैज में लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ही हैज ए पेन, इसके पास एक पेन है। तो ही के लिए हम हैज इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ही जो होता है वो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और हैज जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। तो हम यानी ही के साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे। और हैज यानी ये किसको शो करता है? पोजीशन को शो करता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम यू में लेते हैं। एक एग्जांपल हम यू में लेते हैं। यू फॉर एग्जांपल यू हैव ए वॉच, आपके पास एक वॉच है। तो ये हैव जो है तो फिर ये किस चीज को शो करता है? ये पोजीशन को शो करता है। और यू के साथ हम हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, वी के साथ भी हम हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, दे के साथ भी हम हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, आई के साथ भी हम हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे हेड से हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हेड में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आई हैड ए कैट। आई हैड ए कैट का मतलब क्या है? मेरे पास एक बिल्ली था जो कि अभी नहीं है। तो ये हैड क्या करता है? ये यानी पास्ट पोजीशन को यानी शो करता है।
तो ये क्या करता है, पास्ट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल दे हिट कार्स, उनके पास कार था। तो आज का मेरी वीडियो लेसन का जो टॉपिक था ये हैज, हैव और हैड के बारे में था। तो होप यू हैव गॉट द लेसन। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो लेसन।